गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व अवैध अकादमियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने की छापेमारी। भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार की अगुवाई में बनी टीम ने लगभग आधा दर्जन स्थानों पर की छापेमारी। अवैध रूप से चलाई जा रही शिक्षा अकादमी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग भिवानी ने आज कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की तथा इस दौरान एक अकादमी ने महावीर जयंती की छुट्टी पढ़ाई करवाए जाते पाने पर बच्चों की छुट्टी करवाई तथा अकादमी के खिलाफ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया। छापेमारी में कार्रवाई में शिक्षा विभाग भिवानी की टीम की अगुवाई कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि आज महावीर जयंती की छुट्टी होने के बावजूद उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अकादमी में अब भी बच्चों को बुलाया गया है। ऐसे में उन्होंने आधा दर्जन के स्थानों पर छापेमारी की तथा नियमों के खिलाफ बच्चों को बुलाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व स्कूल में अकादमी में ना भेजें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें खुले वातावरण के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों व सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएं, जहां शिक्षा के नियमों की पालना हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर स्तर के लिए मॉडल संस्कृति स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई भी होती है तथा 12वीं कक्षा तक अधिकतम 500 रुपए की ही फीस ली जाती है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि अवैध अकादमी तथा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो ऐसी अकादमी व स्कूलों पर नजर रखेंगी ताकि बच्चे सही स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत सरकारी स्कूलों में उच्च अधिकारियों के आदेशों पर बगैर परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा बाल वाटिकाओं में बच्चों को दाखिला दिया जाता है। इस नियम को न मानने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा प्राप्त करना ही बच्चों का अधिकार है और बच्चों का यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि आज जो है महावीर जयंती पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और ये गज़ेटेड हॉलीडे है। लेकिन स्कूलों को भी और सभी प्राइवेट या निजी जो भी स्कूल हैं, सरकारी हैं, सभी को ये आदेश हैं कि गज़ेटेड हॉलीडे को जो है कोई भी स्कूल नहीं खोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ स्कूलों ने, कुछ अकेडमीज़ ने जो है ये खोलने की कोशिश की है। उनको उनके जो है छापामारी उनके ऊपर की गई है और उनको नोटिस भी किया गया है। क्या देखने को मिलेगा कि अधिकांश सरकारी स्कूल होगा ना, तो किस तरह से देखेंगे सर, जो इस तरह से एक कमरे के अंदर स्कूल चलाए जा रहे हैं बच्चों को? देखिए, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि अभिभावक जो हैं पता नहीं उनको दिखाई नहीं देता या उनको समझ नहीं आता। छोटे छोटे कमरों में यदि बच्चों को भेज रहे हैं तो वो अभिभावकों की भी ये जो है जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनको बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं, खुला वातावरण है, वहाँ एडमिशन उन बच्चों को दिलाया जाना चाहिए। अब छोटी छोटी दुकानों में जो है स्कूल चलेंगे तो, और वो जबरदस्ती जो है पेरेंट्स को अपने फीस के जो है लोभ में उन बच्चों को वहां पर धकेल दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी अभिभावकों को ये सलाह है कि अपने बच्चों को जो है एडमिशन सरकारी स्कूल में या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स में ही करवाएं। किसी भी एकेडमी में या किसी छोटे स्कूल में जो है उन बच्चों को जबरदस्ती उनको ना ठूसें, ताकि उनका भविष्य जो है उसको थोड़ा सेव किया जा सके। और सरकार जो है हर प्रकार की सुविधा दे रही है। हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं और उनमें जो गरीब बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन भी दिया गया है, उनकी फीस माफ की गई है। 1,80,000 रुपए से जिनकी कम आमदनी है वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में वो भी भेज सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12वीं तक की फीस है वो 500 रुपये है, तो इतनी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस है। तो ये हमारी सलाह है सभी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो है एडमिशन करवाएं और इस प्रकार की जो छोटी अनऑथराइज्ड शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, इनमें जो है वो बच्चों को जबरदस्ती एडमिट ना करवाएं। सर छोटे बच्चे वाटियाकार अमल में लाई जाए, अगर बात की जाए तो अकेडमी और स्कूल संचालकों, देखिए वो सारे हमारे नोटिस में हैं और उन सभी की रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही है और उनके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए जो है उच्च अधिकारियों को, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा जाएगा। जो भी उनके ऊपर जो है मान्यता संबंधित या कोई और कोई पेनल्टी
लगेगी वो विभागीय कार्रवाई जो है जरूर अमल में लाई जाएगी। देखिए, पहले भी कह चुके हैं कि ये अभिभावकों की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बनती है। जब सरकार ने प्रॉपर तरीके से स्कूल्स खोले हुए हैं, हम सभी बच्चों को बाल वाटिका में एडमिशन के लिए बुला रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, किसी बच्चे के पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी जैसे वीसीबी डायरेक्टर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो है उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बच्चे के पास परिवार पहचान पत्र भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी उन सभी डॉक्यूमेंट्स के अभाव में भी बच्चों का एडमिशन जो है वो सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। उनको हम इसके बिना पर आरटीई के रूल के तहत जो है हम उनको मना नहीं कर सकते। तो सारे के सारे जो है हमारे लिए बच्चे वेलकम हैं, वो अपने बाल वाटिका 3 में या किसी भी जो है लेवल पे बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए लेकर के आए, उनको किसी प्रकार की मनाही नहीं है। तो इस प्रकार का कोई एक्सक्यूज करेगा कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हम किसी प्राइवेट स्कूल्स में इसलिए एडमिट करवा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी को ये खुली छूट दे रखी है बिल्कुल रिटर्न में कि जितने भी बच्चे आ जाएं वो सारे के सारे हमारे स्कूलों के लिए वेलकम है। सर, लगभग ये जो अकेडमियाँ खुली हुई हैं वो स्कूल का नाम ले रही है, स्कूल है, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी आ रहे हैं अकेडमी, तो अलाउड है सर? को देखिए, जैसा डीओ साहब ने भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि किसी भी एकेडमी में जो है 3 बजे के बाद ही एकेडमीज जो है वो बच्चों को ट्यूशन के रूप में पढ़ा सकती हैं। यदि कोई भी एकेडमी जो है वो सुबह 8 से और 3 बजे के बीच में किसी भी बच्चे को, जो 12 तक का बच्चा है, यदि उनको वो बैठा करके उनको पढ़ाती है तो ये बिल्कुल विभागीय नियमों के विरुद्ध है और ऐसे किसी भी एकेडमी के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।